नमस्ते बच्चों। झांसी की रानी के जीवन पर लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान के इस कविता के वीडियो भाग 3 में हम फिर से यहाँ मिल रहे हैं। झांसी की रानी का जीवन एक देवी के रूप में हमें दिखाई देता है। स्वतंत्रता की देवी के रूप। उस देवी ने जिसने अपना जीवन यज्ञ के रूप में अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। यज्ञ की आहुति के रूप में अपने आप को बलिदान कर दिया। हुआ यज्ञ आरंभ। उन्हें तो सोई शक्ति जगानी थी, जो देश की आजादी की कीमत जो लोग भूल चुके थे, वह कीमत और वह चाहत लोगों में जगाने का काम हमारी झांसी की रानी और धुंधुपंत पेशवा ने आरंभ कर दिया था। और इसकी चर्चा बुंदेलखंड के हरबोलों के द्वारा की जाती है। बच्चों, झांसी की रानी का जीवन यज्ञ के रूप में ऐसा था कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा महल में, झोपड़ी में, देश के कोने-कोने में और छोटों में, बड़ों में, सबके अंदर एक स्वतंत्रता की चिंगारी ऐसी जगाई जो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं थी, बल्कि अंतर्मन से आई थी, स्वतः प्रेरित थी। यहाँ पर आप देख रहे हो, महलों में चिंगारी, महलों में दिया, झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी और यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी, यानी मन में पैदा हो गई थी। और इसका प्रभाव झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, ये सब जगह दिखाई दे रही थी। बुंदेलखंड के हरबोले इसकी कहानी बड़े ही प्यार से हमको और आपको सुनाते हैं कि ये तलवार ऐसी थी जिसने अपने द्वारा पूरे भारत को हलचल के रूप में बदल दिया था, जो स्वतंत्रता की चाहत के रूप में हर एक के मन में दिखाई दे रही थी। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में कई लोग काम आ गए थे, यानी कई लोगों का जीवन जो है देश के नाम पर चढ़ चुका था। धुंधुपंत पेशवा, तात्या, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौली, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे सारे नाम जो देश की आजादी के लिए अपना जीवन देने वाले व्यक्ति थे, उनके नाम को लेना अंग्रेजों ने जुर्म करार कर दिया था। जो भी इनके नाम को लेते थे, यानी अपनी स्वतंत्रता से संबंधित बातें करते थे, इनसे संबंधित चर्चा करते थे, उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। ये काम जुर्म कहलाता था। उनकी कुर्बानी एक ऐसा माहौल बना गई थी कि जिसके बारे में चर्चा करना उनके लिए, सामान्य जनता के लिए लगभग अंग्रेजों ने रोक दिया था। और ये सारी उस समय की परिस्थितियों का वर्णन हम बुंदेलखंड के लोक कवियों के द्वारा हमारी झांसी की रानी के बारे में चर्चा करते हुए उस समय की परिस्थितियों के बारे में सुनते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ असमानों में। बच्चों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि दो असमान ताकत वाले, एक पुरुष एक महिला, एक शक्तिशाली महिला, एक पराक्रमी महिला, एक वीर महिला का सही गलत के नियमों को ना मानने वाले अंग्रेज के साथ, यानी दोनों के गुणों की न तो समानता थी
और ना ही दोनों के व्यक्तित्व की समानता थी। तो झांसी के मैदानों में लक्ष्मीबाई पूरे मर्दों के बड़ी सेना के सेनापति बनकर खड़ी थी। और ये बात बहुत ही मायने रखती है कि एक महिला जिसकी उम्र अभी बहुत ही छोटी सी है और वो एक बड़े सेना का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो कि पूरी की पूरी पुरुषों की सेना है। उसकी सेनापति बनकर अपने झांसी को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए आ खड़ी हुई है। इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, यानी हमने पिछले स्लाइड में जो देखा था, जो हमारे वीरवर थे, दुंदुपंत पेशवा, अजीमुल्ला, अहमद शाह, कुंवर सिंह, इन सारे लोगों की कहानी जो है आज छोटी पड़ जाएगी झांसी की इस वीर बालिका के, इस वीर महिला के व्यक्तित्व के आगे। जैसे ही लेफ्टिनेंट वॉकर अपने जवानों की सेना लेकर आगे बढ़ा और झांसी की रानी के सामने पहुंचता है, तो रानी ने तत्काल अपनी तलवार खींच ली और ये असमान व्यक्तित्व वाले दो लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसके रण कौशल की चर्चा तो हम पहले भी कर चुके हैं। वो जिस तरह से उनके बचपन से ही उनके शौक थे बड़े बड़े युद्धों की रचना करना, उनके व्यूह को तोड़ना, ये सारी विशेषताएं उनकी बचपन से थी। और ये गुण जब वॉकर के सामने आया, लेफ्टिनेंट वॉकर, वो देख करके उससे अजब सी हैरानी हुई कि एक महिला इस तरह से रण कौशल हासिल कर सकती है, उसका रण कौशल इतना बढ़िया हो सकता है। उसे बहुत ही, यहाँ पर आप देख सकते हो, जख्मी होकर वॉकर भागा। जब ये वॉकर जो है, अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर जख्मी हो गया और रानी के सामने हारने की स्थिति आई, तो वो वहां से भाग निकला। ये हमें बुंदेलखंड के हर बोले सुनाते हैं कि हमारी झांसी की रानी की वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है, जितनी सोचे उतनी कम है। उनके तलवार की ताकत, उनके बुद्धि कौशल, उनके रण कौशल के सामने सारी बातें छोटी पड़ जाती है। झांसी से रानी ने न केवल झांसी को आजाद कराया, बल्कि ग्वालियर तक के छोटे बड़े सारे क्षेत्रों को भी आजाद कराती हुई चली पड़ी। रानी कालपी यानी झांसी से 100 मील की दूरी पार करती हुई पहुंची और वहां पर रास्ते में आने वाले सारे छोटे बड़े राज्यों को आजाद कराती जा रही थी। लेकिन लगातार इस लड़ाई में उनका प्यारा घोड़ा जो है, जिसके साथ अभी तक वो लड़ती आ रही थी, जिसके साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध था, वो इतना थक चुका था कि आगे बढ़ने लायक स्थिति नहीं बची थी और गिर पड़ा और गिरते ही साथ उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हो, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया तत्काल सिधार। यानी घोड़ा थक गया, लेकिन हमारी रानी जो है 100 मील की लड़ाई निरंतर पार करती हुई पहुंचने के बाद भी थकी नहीं। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से हमारी लक्ष्मीबाई के सामने हार का सामना किया। रानी विजयी हुई। रानी वहां से विजय प्राप्त करके ग्वालियर के तरफ चल दी, जहां रानी के यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से रानी का घोड़ा गिर गया है और रानी शत्रुओं से लड़ाई फिर भी करती जा रही है। यहाँ से विजय हासिल करके रानी आगे बढ़ती है और ग्वालियर पहुंचती है। ग्वालियर में सिंधिया राजा का राज्य था, जो कि अपने राज्य को बचाने के लिए जिन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली थी। अंग्रेजों से दोस्ती करने के कारण और अपनी देश की
आजादी के लिए लड़ने वाली झांसी की रानी का सामना न कर पाने की स्थिति में वो राजधानी छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं, चल पड़ते हैं। राज्य में सिंधिया ने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए अंग्रेजों से मित्रता कर ली थी। और ऐसे में देशभक्त जो अंग्रेजों से लड़ रहे हों, उनका सामना करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो राजधानी छोड़कर वहां से बाहर निकल गए। और ये सारी कथाएं हमें बुंदेलखंड के हर बोले बहुत ही सुंदरता के साथ बताते रहते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई। ग्वालियर में रानी की विजय हो गई। यहाँ पर अंग्रेजों को हराकर उसने ग्वालियर के किले पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन जहां आपको पता है कि अंग्रेजों की नीति थी धोखे से हो चाहे किसी भी तरीके से राज्य हासिल करना है, और ये उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। अंग्रेजों की सेना जो है, उन्होंने चारों तरफ से रानी को घेर लिया। उसके बावजूद भी उनकी मित्र थी, उनकी सखियां थी, काना और मंदरा। ये दोनों भी रानी की ही तरह देशभक्ति से भरी हुई और रानी की ही तरह पराक्रमी, देशभक्त और रण कौशल की गुणी महिलाएं थी। इन लोगों ने रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में रानी का साथ दिया। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने, काना और मंदरा ने रानी के साथ मिलकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कर दी थी कि यहाँ पर लेखिका बहुत ही सुंदर स्वर में उसे लिखती हैं, युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार बचाई थी। यानी पराक्रम की जितनी चर्चा की जाए वो कम है। ऐसी स्थिति में पीछे से, आगे से तो जनरल स्मिथ खड़ा था, जिसने ऑलरेडी एक बार रानी के सामने हार का सामना किया था। आगे से जनरल स्मिथ था और पीछे से ह्यूरोज, अंग्रेजी सेना का एक और क्या कहते हैं नुमाइंदा, जो कि नियम के विरुद्ध जाकर के, उस समय की लड़ाई का नियम था कि कोई भी जो लड़ रहा है उसके साथ पीछे से पीठ पर वार नहीं करेगा, बट उसने पीछे से जाकर रानी को घेर लिया। काना और मंदरा जो थी वो वहां पर शहीद हो चुकी थी, और इसके बाद में रानी को पीछे से घेरने की जो चाल ह्यूरोज ने चली थी, रानी पूरी तरह से उसमें घिर गई थी। इसकी उन्हें आशा नहीं थी, जो कि बताया जा सके कि किस तरह का घृणित कार्य, किस तरह के घृणित सोच के साथ उसने रानी को घेर लिया था। ऐसे परिस्थिति में भी रानी ने अपने युद्ध कौशल को, अपनी गुणों को, अपनी विशेषता को बनाए रखा। वो अंग्रेजों के सामने डरी नहीं, बल्कि उनका सामना करती गई। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार। इसके बावजूद भी उन्होंने पूरी सेना को आगे पीछे चारों तरफ से घेर लेने के बावजूद भी उन्होंने वहां पर अपने लिए रास्ता बना लिया था बाहर निकलने का। लेकिन एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति आ गई थी कि रानी का घोड़ा जो है, ये नया घोड़ा था। कालपी में रानी के पुराने घोड़े की मृत्यु हो गई थी। रानी का व्यक्तिगत संबंध अभी इस घोड़े से उतना अधिक नहीं बन पाया था, और ये घोड़ा जो है नाला सामने देख करके इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो घोड़ा जो है अपनी जगह पर अड़ गया, यानी अपने दोनों पैर ऊपर की तरफ खड़ा करके वो आगे बढ़ने से इनकार करने लगा। रानी एक थी, शत्रु बहुतेरे थे, बहुत सारे चारों तरफ से शत्रु भरे थे और वार पे वार हो रहे थे।
रानी ने हर वार का बड़ी ही बहादुरी से उत्तर दिया था। लेकिन इस वार का क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से रानी की जीत हुई या हार हुई, रानी उनसे कैसे निकल पाई या रानी उस परिस्थितियों का सामना कर पाई या नहीं, रानी के वीरता के गुण के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में, आगे उनके तेज के बारे में हम एक और नए वीडियो में मिलेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों।